नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि किस जोन का क्या कट ऑफ रहने वाला है, और साथ ही हम हाई जोन की बात करेंगे कि कौन कौन से जोन हाई जोन में रहने वाले हैं और कौन कौन से जोन सेफ जोन में रहेंगे। इसके अलावा देखिए कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन था कि आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जो जोनों के नाम दिए गए हैं वो कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, जबकि ग्रुप डी के अंदर जो जोन के नाम है कुछ अलग तरीके से हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर जोनों के नाम हैं उनमें से कुछ जोन नहीं डिवीजन है, जबकि आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी नाम दिए हैं वो मोस्टली जोन या उसका हेडक्वार्टर का नाम दिया है। तो हम इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और ग्रुप डी से लेकर के आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले टाइम में रेलवे से रिलेटेड सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 2018 और 2019 की वैकेंसी का कंपैरिजन करूं तो 2018 में जो कुल वैकेंसियां थी वो 62,907 वैकेंसी थी, जबकि 2019 में जो कुल वैकेंसियां हैं वो 1,03,769 वैकेंसियां हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 वैकेंसियां ज़्यादा हैं 2019 में 18 के कंपैरिजन में। यानी ये कंफर्म है कि 2019 में जो कट ऑफ है वो 2018 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और देखिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि 2019 की कट ऑफ को इफेक्टेड करेंगे 2021 में, क्योंकि देखिए दोस्तों कई सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, बच्चे ज्वाइनिंग ले चुके हैं, और साथ ही हर उस फैक्टर पर बात करेंगे कि जो भी 2019 की जो कट ऑफ को इफेक्ट करेगा उसको प्रभावित करेगा। अब देखिए हम देखते हैं 2018 के कट ऑफ को, साथ ही उस साल आई हुई वैकेंसी को 2019 की वैकेंसी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए अगर जर्नल के कट ऑफ की बात करें तो 2018 में जर्नल का कट ऑफ 73.73, ओबीसी का कट ऑफ 70.10, एससी का 63.37 और एसटी का कट ऑफ 60.62 रहा था, जबकि एक्स सर्विसमैन का मैक्सिमम कट ऑफ 40 और मिनिमम कट ऑफ 30 के लगभग रहता है। और यही क्राइटेरिया है, लगभग हर जोन में आपको यही कट ऑफ मिलेगा, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे। और देखिए अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो आरआरबी अजमेर के अंदर 2018 में जो वैकेंसी थी वो 4,755 वैकेंसी थी, जबकि 2019 में 5,249 वैकेंसी है। इसी प्रकार आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से जर्नल का कट ऑफ 74.57, ओबीसी का 69.78, एससी का 62.92 और एसटी का 50.12 रहा, जबकि एक्स सर्विसमैन का जैसा मैंने आपको बताया 40 से लेके 30 के बीच में लगभग कट ऑफ रहता है। अगर वैकेंसी की बात करें तो आरआरबी इलाहाबाद में 2018 में 4,762 वैकेंसी थी और 19 में 4,730 वैकेंसी हैं। मतलब ये हुआ कि वैकेंसियों पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे ही। अब बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद की। देखिए अहमदाबाद की जगह आपको वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी लिखा देख सकता है, क्योंकि ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई का एक डिवीजन है। इसमें 2018 में वैकेंसी थी 6,087, जबकि 2019 में है 10,737, यानी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। कट ऑफ यहाँ पर गिवन है फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सबका कट ऑफ देख लें, मैं एक बार वैकेंसी को कंपेयरिंग कर लेता हूँ। इसी प्रकार बात करते हैं आरआरबी बेंगलुरु की। देखिए आरआरबी बेंगलुरु की जगह आपको SWR हुबली भी लिखा देख सकता है, यानी कहीं अगर हुबली लिखा है तो समझो ये बेंगलुरु, क्योंकि हुबली जो है इसी का एक डिवीजन है बेंगलुरु। इसमें 2018 में वैकेंसी थी 2,293, जबकि 19 में वैकेंसी है 7,167, यानी 3 गुने से भी ज्यादा वैकेंसी है फ्रेंड्स। कट ऑफ आप एक बार जरूर देख लें फ्रेंड्स, 2018 में क्या कट ऑफ रहे हैं। अब बात करते हैं आरआरबी मुंबई की। देखिए ये सेंट्रल रेलवे वाला मुंबई है, और इसमें 2018 में वैकेंसी थी 4,625, जबकि 2019 में वैकेंसियां हैं 9,345, यानी लगभग डबल से भी ऊपर वैकेंसियां हैं। अब बात करते हैं आरआरबी पटना की। देखिए पटना में 2018 में जो वैकेंसी थी 5,981 वैकेंसी थी, लेकिन 2019 में 3,563 वैकेंसियां हैं। फ्रेंड्स इस बार वैकेंसी कम हुई है पटना के अंदर। आपको पटना की जगह हाजीपुर भी लिखा मिल सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हाजीपुर का ही एक डिवीजन है पटना। और देखिए अगर आपको जोन और उनके डिवीजन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें तो आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आरआरबी रांची की। रांची के अंदर 2018 में वैकेंसी थी 2525
और इस बार हैं 4,914, लगभग डबल से भी ऊपर वैकेंसियां हैं। अगर यहाँ के कट ऑफ की बात करें तो यूआर का 2018 में जो कट ऑफ था 76.30, ओबीसी का 71.44, एससी का 62.41 और एसटी का 58.68 रहा है। एक्स सर्विसमैन का जैसा मैंने आपको बताया 40 से लेके 30 के बीच में ही रहता है मोस्टली हर जोन में। अब बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की। तो देखिए सिकंदराबाद में 2018 में वैकेंसी थी 6,523, जबकि 19 में वैकेंसियां हैं 9,328। कट ऑफ 2018 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसियां ज़्यादा हैं 2018 से 2019 में, अगर पटना को छोड़ दें तो। अब बात करते हैं आरआरबी भोपाल की। देखिए आरआरबी भोपाल जो है जबलपुर का एक डिवीजन है, तो आपको भोपाल की जगह जबलपुर भी लिखा मिल सकता है फ्रेंड्स, तो इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जबलपुर का एक डिवीजन है आरआरबी भोपाल। 2018 में भोपाल के अंदर 3,522 वैकेंसी थी, जबकि 19 में 4,019 वैकेंसियां हैं। अब बात करते हैं आरआरबी बिलासपुर की। तो देखिए बिलासपुर के अंदर 2018 में 1159 वैकेंसी थी, जबकि 2019 में 1,664 वैकेंसियां हैं। आरआरबी भुवनेश्वर के अंदर बात करें तो इसमें 1,532 वैकेंसी थी 18 में, और 19 में 2,555 वैकेंसियां हैं। अब बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की। देखिए जो चंडीगढ़ है ये दिल्ली जोन के अंबाला डिवीजन का एक पार्ट है, तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंबाला आ जाए, दिल्ली आ जाए, चंडीगढ़ आ जाए, हम बात चंडीगढ़ की कर रहे हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार वो वीडियो देख लें फ्रेंड्स, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें 18 में जो वैकेंसी थी वो 7,832 थी, जबकि 19 में 13,153 वैकेंसियां हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं चंडीगढ़ के अंदर। बात करते हैं आरआरबी चेन्नई की। तो देखिए चेन्नई के अंदर 18 में वैकेंसी थी 2,979, और 19 में वैकेंसियां हैं 9,579। देखिए फ्रेंड्स आरआरबी चेन्नई की जगह अगर तिरुवनंतपुरम आ जाए तो तिरुवनंतपुरम आरआरबी चेन्नई का ही एक डिवीजन है, तो इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर की। देखिए गोरखपुर के अंदर 2018 में वैकेंसी थी 3,388, जबकि 19 में वैकेंसी है 4,002। यहाँ के कट ऑफ की बात करें तो 2018 में 73.90 यूआर का, ओबीसी का 69.27, एससी का 60.92 और एसटी का 54.35 रहा था। फ्रेंड्स एक बार अपने जोन का आप कट ऑफ जरूर देख लें कि 18 में क्या कट ऑफ रहा है आपके जोन का। अब बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी की। तो देखिए गुवाहाटी के अंदर 2,577 वैकेंसी थी 18 में, जबकि 19 में 2,894 वैकेंसियां हैं। इसी प्रकार आरआरबी कोलकाता के अंदर 2018 में 2,367 वैकेंसी थी, जबकि 2019 में 10,873 वैकेंसी हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो है इसके अंदर ही एक मालदा डिवीजन आता है, तो आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि मालदा का नाम नहीं आया, तो कोलकाता का ही एक डिवीजन है मालदा। यहाँ के कट ऑफ की बात करें तो 18 में कोलकाता का जो कट ऑफ था यूआर का 80.57, ओबीसी का 71.77, एससी का 71.60 और एसटी का 55.76 रहा था। तो फ्रेंड्स ये थे 2018 की वैकेंसी और उनके कट ऑफ। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को दोबारा थोड़ा सा देख लें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस जोन में कितनी वैकेंसियां 18 में थी और कितनी बढ़ करके 19 में हो गई। अब देखिए 2019 की जो वैकेंसियां हैं उन्हीं को ही उनके जोन के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे सेंट्रल रेलवे में 9,345, दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही है। 2018 की जो वैकेंसियों के साथ हमने कंपेयरिंग किए हैं वो 2019 की वैकेंसी को ही कंपेरिजन किया था। तो टोटल वैकेंसी है 1,03,769, जैसा मैंने अभी आपको बताया ही था थोड़ी देर पहले। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं 2019 की जो वैकेंसी हैं उनको पोस्ट वाइज देखूं कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट वर्कशॉप के अंदर 11,268 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल के अंदर 788 वैकेंसी हैं, और असिस्टेंट ट्रेड के अंदर 3,014 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट वर्क्स के अंदर 4,109 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की 14,870 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ब्रिज के अंदर 913 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट C&W के अंदर 7,284, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की 5,488, असिस्टेंट वर्कशॉप की 403, असिस्टेंट डिपोट जो है स्टोर के अंदर जो रहते हैं उनकी 1,694, असिस्टेंट ट्रैक जो मशीन पे रहते हैं वो 3,157, हॉस्पिटल असिस्टेंट की 1,435, असिस्टेंट लोकोसेड यानी डीजल के अंदर 2,204 और असिस्टेंट TL एंड AC की 3,633। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की 40,721 वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में है। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल के अंदर 1,098, असिस्टेंट TL एंड AC की वर्कशॉप के अंदर 1,823 वैकेंसी, यानी कुल वैकेंसी 1,03,769 है।
दोस्तों अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर के कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। देखिए अब एक बार फिजिकल की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलो वजन उठा करके 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में पार करनी है। आपने जो वजन उठाया है वो गिरना नहीं चाहिए और इसके लिए केवल आपको एक ही चांस मिलेगा। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को ही 1000 मीटर की जो रनिंग है वो 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। ये फिजिकल में होगा फ्रेंड्स। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस करनी है बिना वजन को गिराए और ये भी आपको इसमें भी एक ही चांस मिलेगा। इसके अलावा गर्ल्स को 1000 मीटर की जो रनिंग है उसके लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। तो ये है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल। अब देखिए दोस्तों 2018 की वैकेंसी का 2019 की वैकेंसी के साथ भरे गए फॉर्म के अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 1,89,82,719 फॉर्म भरे गए थे 2018 में और कुल वैकेंसी थी 62,907 वैकेंसी। यानी पर सीट कंपटीशन था 301.75 यानी लगभग 302 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे। देखिए अब 2019 की वैकेंसी को फॉर्म के साथ अगर कंपैरिजन करें तो टोटल फॉर्म भरे गए थे। देखिए भरे तो गए थे फॉर्म 1,26,00,000 लेकिन कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन फाइनल फॉर्म जो बचे थे वो बचे थे 1,15,67,298 और अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो वैकेंसी थी 1,03,769 यानी एक सीट पर लगभग 111.47 बच्चे मतलब मैं मानूं कि 112 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन कर रहे हैं 2019 में। तो फ्रेंड्स कहाँ तो 302 बच्चों का कंपटीशन था 2018 में और अभी सिर्फ 112 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर। जैसा कि हम सबको पता है कि एनटीपीसी के अंदर एवरेजली 55 से 60% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। तो ग्रुप डी में भी वही होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो लगभग 60 से 70 बच्चों का ही कंपटीशन रह जाएगा पर सीट पर। यानी अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो भरे गए जो फॉर्म हैं वो लगभग 74.15 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं 2018 के कंपैरिजन में 2019 में। जबकि पोस्ट जो बढ़ी हैं वो लगभग 40,000 पोस्ट बढ़ी हैं 2019 में 18 के कंपैरिजन में। मतलब ये हुआ कि जो कंपटीशन का रेशियो है 2.7 टाइम कम हुआ है 2018 के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये कंफर्म है कि कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा 2018 से 2019 का। कुछ और फैक्टर पर बात करें देखिए 2018 में ही असिस्टेंट लोको पायलट की 64,371 वैकेंसी थी, जूनियर इंजीनियर की 14,033 वैकेंसी थी और ग्रुप डी की 62,907 वैकेंसी थी। यानी 1,41,311 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स इन्होंने भी ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरा होगा। अब ये ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो कोई भी कैंडिडेट मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप डी का एग्जाम देने नहीं आएगा, क्योंकि लोको पायलट और जेई का तो बिल्कुल नहीं आएगा। और ग्रुप डी में अगर किसी को अच्छी पोस्ट नहीं मिली तो बहुत रेयर चांस है कि वो अपने पोस्ट को चेंज करने के लिए एग्जाम देगा। अब देखिए इसके अलावा 2018 के एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ, फ्रेंड्स सीपीओ और सीजीएल का रिजल्ट फाइनल आ चुका है 18 वाला और सीएचएसएल का जस्ट आने ही वाला है। तो इन पर भी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने रेलवे का फॉर्म ना भरा हो। तो फ्रेंड्स ये बच्चे भी अपनी पोस्ट पर जब ज्वाइनिंग ले लेंगे तो फिर ये भी ग्रुप डी का एग्जाम देने नहीं आएंगे, इसलिए कॉम्पिटिशन कम रहेगा, कट ऑफ कम जाएगा, ये कन्फर्म है। इसको लेके आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बस कंटिन्यूटी रखो, क्योंकि मैक्सिमम अब आपके पास 2 मंथ का ही टाइम है एग्जाम में। अगर कोविड-19 की सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो तुरंत ही 7th फेज का एनटीपीसी का एग्जाम होते ही ग्रुप डी का एग्जाम पहले कराएंगे, उसके बाद ही सीबीटी 2 के एग्जाम स्टार्ट होंगे एनटीपीसी के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं कि 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो मैं इस कट ऑफ को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, हाई जोन, मीडियम जोन और लो जोन में। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि 2018 में जो पर सीट कॉम्पिटिशन था वो लगभग 302 बच्चों का था, जबकि 2019 में जो पर सीट कॉम्पिटिशन है फ्रेंड्स वो लगभग 112 बच्चों का कॉम्पिटिशन है। पहली बात तो यही कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इसके अलावा कितने सारे बच्चे ज्वाइनिंग ले चुके हैं फ्रेंड्स, ये भी बात
इस कट ऑफ को इफेक्टेड करेगी, और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो इस कट ऑफ को इफेक्टेड करेंगे, मतलब कट ऑफ कम जाएगा। तो मैंने 3 जोन यहाँ पर माने हैं, हाई जोन, मीडियम जोन और लो जोन की इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम जनरल की। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप हाई जोन के अंदर से आपने फॉर्म भरा है, मैं अभी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से हाई जोन में है, कौन कौन लो जोन में है और कौन कौन मीडियम जोन है। तो अगर आपने हाई जोन से फॉर्म भरा है और आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो फ्रेंड्स आपको नॉर्मलाइज स्कोर 70 से लेके 75 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका हाई जोन में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपका रॉ मार्क्स लगभग 68 से लेकर के और 71 के बीच में है, 68 से 71 के बीच में लगभग रॉ मार्क्स आपका बन रहा है, तो हाई जोन में फ्रेंड्स आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 68 से लेकर के 71 के बीच में है, तो फ्रेंड्स आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर आपका रॉ स्कोर लगभग 63 से 65 के बीच में है, तो आराम से ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका रॉ स्कोर मार्क्स 67 से लेकर के 70 के बीच में है, तो आपका भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी अगर मैं आपके रॉ स्कोर की बात करूं तो लगभग 62 से लेकर के 65 के बीच में आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 60 से लेकर के और 63 के बीच में है, तो आपका फ्रेंड्स आराम से सिलेक्शन हो जाएगा हाई जोन में भी। यानी अगर आप 58 से लेकर के और लगभग 60 के बीच में आप स्कोर कर पाते हैं रॉ स्कोर, तो आपका आराम से सिलेक्शन कंफर्म है हाई जोन में। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 58 से लेकर के 61 के बीच में है, तो फ्रेंड्स आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर रॉ मार्क्स की बात करूं तो लगभग 52 से लेकर के आपका 55 के बीच में रॉ स्कोर बनना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपका अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर 45 के आसपास है, तो फ्रेंड्स आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर रॉ स्कोर की बात करें तो आपके लगभग 35 से लेके 38 के बीच में अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मीडियम जोन की, कि अगर आप मीडियम जोन में हैं तो आपको कितना नॉर्मलाइज्ड स्कोर आना चाहिए जिससे कि आप सेफ रहें इन जोन के अंदर। तो देखिए, अगर आपने मीडियम जोन से फॉर्म भरा है और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 68 से लेकर के 71 तक बन रहा है, तो आप इनमें बिल्कुल सेफ हो जर्नल के अंदर। यानी मतलब ये हुआ कि लगभग 65 के आसपास अगर रॉ स्कोर आपका बन रहा है मीडियम जोन में, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 63 से 65 तक भी है, तो आपका श्योर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर 60 के आसपास आपका रॉ स्कोर है, तो आराम से मीडियम जोन में आप कंफर्म आपका सिलेक्शन है। अगर आप ओबीसी से हैं और आपका 63 से लेकर के 66 के बीच में अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, यानी लगभग 60-61 के बीच में आपका रॉ स्कोर बन रहा है, तो आराम से मीडियम जोन में आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर एससी कैटेगरी से हैं और आपके अगर 56 से लेकर के 60 के बीच में भी अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, तो फ्रेंड्स आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 55 नंबर के आसपास आपका रॉ स्कोर मार्क्स है, तो आप आराम से क्वालिफाई हो इनके अंदर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं फ्रेंड्स और आपका अगर 55 से लेकर के और 58 के बीच में अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, यानी आप अगर 52 के आसपास भी नंबर अगर सेव कर पाते हो रॉ स्कोर, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्स सर्विसमैन का तो मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स कि अगर आपके 40 से लेकर के 40 के आसपास अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, यानी अगर 30 नंबर के आसपास आपके रॉ स्कोर हैं, तो आप आराम से इनमें क्वालिफाई हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर आप लो जोन के अंदर आते हैं, आपने लो जोन से फॉर्म भरा है, सेफ जोन से फॉर्म भरा है, तो उनका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं फ्रेंड्स और आपका अगर 63 से लेकर के 65 के बीच में भी अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, तो फ्रेंड्स आपको आराम से फिजिकल के लिए कॉल आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके 60 नंबर भी रॉ स्कोर बन रहा है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है इन जोन के अंदर। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 60 से लेकर के 62 के बीच में भी अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो फ्रेंड्स आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा लो जोन से। यानी अगर लगभग आपका 58 रॉ मार्क्स बन रहा है, तो आपका आराम से इन जोन में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं फ्रेंड्स और आपका 61 से लेकर के 63 के बीच में अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको लगभग 59 या 60 नंबर का रॉ मार्क्स आपका होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर
52 से लेकर के 55 के बीच में है तो फ्रेंड्स आपको श्योर फिजिकल के लिए कॉल आएगा इन जोन से। यानी अगर आप 50 नंबर भी रॉ स्कोर ला पाते हैं तो आपका कंफर्म है कि इस जोन से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और आपका 50 से लेकर के 53 के बीच में भी अगर नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनता है तो फ्रेंड्स आपको कंफर्म कॉल आ जाएगा इन जोन से। यानी अगर आपने 48 या 47 नंबर भी अगर आपने रॉ स्कोर इनमें ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं और फ्रेंड्स आपके अगर 38 से लेकर के 41 के बीच में भी अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बन रहा है, यानी आपने अगर 28 नंबर भी अगर रॉ स्कोर ले लिया तो फ्रेंड्स आपको कोई नहीं रोक सकता इन जोन में सिलेक्शन लेने से। दोस्तों अब हम बात करेंगे फिजिकली हैंडीकैप की कट ऑफ की, जिसमें एचएच यानी हियरिंग हैंडीकैप, ओएच यानी ऑर्थो हैंडीकैप और वीएच यानी विजुअली हैंडीकैप यानी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं इनकी बात करेंगे। और साथ ही हम सीसीएए यानी जो रेलवे से अप्रेंटिस होते हैं यानी कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, तो हम इन दोनों की कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए इन दोनों की बहुत कम ही कट ऑफ जाती है। अगर इनका 35 से 40 के बीच में भी रॉ स्कोर हो तो इनका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। यानी इनका मैक्सिमम कट ऑफ 45 से 48 के बीच में ही रहता है, इसके ऊपर इनका कट ऑफ नहीं जाता, चाहे किसी भी जोन से हो ये। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। अब अगर मैं हाई जोन, मीडियम जोन और लो जोन की बात करूं तो देखिए सबसे पहले अगर हम हाई जोन की बात करें और फ्रेंड्स अगर आपका फॉर्म जयपुर या अजमेर, इसके अलावा इलाहाबाद, चंडीगढ़ या फिर कह सकते हैं दिल्ली, हाजीपुर या फिर कह सकते हैं पटना, इसके अलावा भोपाल या फिर कह सकते हैं इसको जबलपुर और रांची या फिर कोलकाता, यानी ये जो कोलकाता है ये SER साउथ ईस्ट रेलवे जो है, हम इस कोलकाता की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो जोन है इनका कट ऑफ और जोनों से थोड़ा ऊपर जाएगा, या कह सकते हैं कि ये जोन हाई जोन में रहेंगे। इसी प्रकार अगर मीडियम जोन की बात करें तो देखिए मुंबई बोले तो सेंट्रल रेलवे यानी CR, इसके अलावा अहमदाबाद कह सकते हैं, या फिर आप इसको वेस्टर्न रेलवे मुंबई भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ये नाम भी मिल सकता है। इसके अलावा देखिए बिलासपुर, सिकंदराबाद और कोलकाता, ये जो कोलकाता है ये ईस्टर्न रेलवे वाला कोलकाता है, ER वाला। तो फ्रेंड्स ये जो जोन है ये ऐसे जोन है जो मीडियम जोन में रहेंगे, इनका कट ऑफ ना ऊपर जाएगा ना ज़्यादा कम रहेगा। इसी प्रकार लो कट ऑफ जोन या सेफ जोन की बात करें तो देखिए हुबली या फिर आप इसको कह सकते हैं बेंगलुरु, इसके अलावा गुवाहाटी, भुवनेश्वर, गोरखपुर और चेन्नई, ये ऐसे जोन हैं कि इनका जो कट ऑफ है और जोनों के अकॉर्डिंग कम रहेगा, बहुत कम नहीं रहेगा पर और जोनों से इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। ये थी मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।